नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा प्रोन्नति और सेवा निरंतरता का लाभ। उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। किन शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ? जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने हैं उनको, या जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के परिवर्तित होने की तिथि अर्थात दिनांक 20 अगस्त 2020 के उपरांत नियुक्त होने पर सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में। यानी दोस्तों 20 अगस्त 2020 के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी, प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। और दूसरा है दोस्तों, वर्तमान नियोजन इकाई अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में तदनुरूप उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का लाभ उक्त नियमावली परिवर्तित होने की तिथि अर्थात 20 अगस्त 2020 के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही दिया जाएगा। यानी सेवा निरंतरता का लाभ तो दिया जाएगा, उसके साथ में वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। किनको? यदि वर्तमान नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई में तदनुरूप उच्च कोटि के पद पर यदि उनका नियोजन होता है, नियुक्ति होता है, तो उनको वेतन संरक्षण के साथ साथ सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। और जिनका नियुक्ति दोस्तों 20 अगस्त 2022 के बाद हुआ हो, ऐसे शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा एवं वेतन संरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों प्रेस नोट जारी किया गया था। सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण के साथ में दोस्तों उनको प्रोन्नति दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वेतन का। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यदि 2020 के बाद जो नियमावली है दोस्तों स्थानीय निकाय का, यदि उनके तहत उनकी पहले बहाली हुई है तो उनको वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार होगा। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है दोस्तों, उनको प्रोन्नति भी दिया जाएगा यानी प्रमोशन किया जाएगा कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। विशिष्ट शिक्षक की 4 श्रेणी है दोस्तों। एक है बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक, दूसरा है स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक, तीसरा है माध्यमिक स्कूल के विशिष्ट शिक्षक, चौथा है उच्च माध्यमिक स्कूल के विशिष्ट शिक्षक। जब बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक का दोस्तों प्रोन्नति किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 के अगर विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा तो वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और जहां तक बात 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और जो 11-12 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रमोशन किया जाएगा तो वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जो प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों उपलब्ध रिक्ति के अनुसार। वहीं पर 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक है उनका प्रमोशन किया जाएगा रिक्ति के अनुसार। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जब उनका प्रमोशन होगा वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और वे अपने ही पद पर वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 6 to 8 के। वहीं पर जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जब प्रमोशन होगा 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में और वे अपने ही पद पर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। नियमावली के अनुसार दोस्तों प्रमोशन दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी।
योग्यता का तात्पर्य है दोस्तों, यदि आप इंटर किए हुए हैं, आईए, आईएससी, आईकॉम कुछ भी किए हुए हैं, यानी इंटर किए हुए हैं और आप लगातार 8 साल की सेवा कर भी लेते हैं, तो आपका 6 to 8 में प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस दिन से आप ज्वाइन किए हैं उस दिन से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तब 8 साल की सेवा के बाद आपका प्रमोशन 6 to स्नातक ग्रेड में हो जाएगा। अन्यथा अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए नहीं रहेंगे तो आपका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों जो 9-10 के शिक्षक हैं, इसके लिए योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यदि 11th-12th में अगर उनका प्रमोशन होगा दोस्तों, प्रमोशन के लिए उनके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए, तभी 9-10 के शिक्षकों का जो है 11th-12th के वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका पदोन्नति किया जाएगा, अन्यथा पदोन्नति नहीं किया जाएगा। और जो 11th-12th के विशिष्ट शिक्षक हैं वो उसके पास तो योग्यता है ही, तभी वो 11th-12th के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनको अलग से कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वो सीनियर विशिष्ट शिक्षक या सीनियर एक्सक्लूसिव टीचर बन जाएंगे। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए दोस्तों प्रमोशन के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। 9-10 के शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए दोस्तों स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना आवश्यक है, तभी जो है विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। जहां तक बात वरीयता का है दोस्तों, जिला स्तर पर जो है वरीयता सूची बनेगा और बेसिक ग्रेड जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मिडिल स्कूल के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, +2 के टीचर हैं, सबका वरीयता सूची अलग अलग बनेगा। और बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से 6 to 8 के जो शिक्षक हैं दोस्तों वो वरीय होंगे और 9-10 के 6 to 8 के शिक्षकों से वरीय होंगे। वहीं पर +2 के जो शिक्षक हैं वो 9-10 के जो शिक्षक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, उनसे वरीय होंगे। वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि से। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिसका ट्रेनिंग 2010 में पूरा हो गया है, 2012 में पूरा हो गया है। कोई 2000 के शिक्षक, 2006 के, 2005 के ऐसे शिक्षक हैं जिसका ट्रेनिंग 2010 में पूरा हो गया। उसी में से कोई शिक्षक ऐसे हैं जिसका ट्रेनिंग 2016 में पूरा हुआ या 2019 में पूरा हुआ। तो जिनका प्रशिक्षण बाद में हुआ है वो उसी तरह से वो जूनियर होते जाएंगे। जिनका प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ है, प्रशिक्षित वेतनमान जिनको पहले से मिल रहा है, वो सबसे सीनियर होंगे। यदि प्रशिक्षण का तिथि सेम रहेगा दोस्तों तो उनका जन्म तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा, यानी जो जिनका एज सबसे ज़्यादा होगा तो वही सीनियर होंगे। यदि जन्म तिथि भी सेम होगा दोस्तों और प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि सेम होगा तो नाम का अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के नाम का जो अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यदि उपर्युक्त ये तीनों अगर सेम होता है तो विभाग के द्वारा इसमें अलग से निर्णय लिया जाएगा। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक या माध्यमिक स्कूल के शिक्षक या उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक से वो जूनियर ही होंगे। कोई मान जाते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। चूंकि स्थानीय निकाय के शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक तो सीनियर हो ही गए, लेकिन जब स्नातक ग्रेड के शिक्षक जब भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों वो विशिष्ट शिक्षकों से सीनियर होंगे और इसी प्रकार से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान का है दोस्तों, उनको पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। नियमावली 2020 के तहत जिनका भी बहाली हुआ है उनको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी नियोजित रहते हुए 1 जनवरी 2025 को जो उनको मूल वेतन मिल रहा था, विशिष्ट बनने के बाद जो अनुमान्य वेतन है दोस्तों, मूल वेतन उनका पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। और विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में दिया हुआ है। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों जिसके अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को अनुमान्य वेतन मिलेगा। और जहां तक बात प्रमोशन का है दोस्तों, तो सबसे जूनियर जो होंगे विशिष्ट शिक्षकों में वो 2022 के जो 6 फेज के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वही जूनियर होंगे, क्योंकि उनका स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 25,000 से शुरू होगा। और सब जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनका मूल वेतन 25,000 से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा। जो विशिष्ट शिक्षक 25,000 से उनका मूल वेतन अगर शुरू होता है, 8 साल की लगातार सेवा के बाद वो इंडेक्स 8 में आएंगे, 30,750 रुपया उनका मूल वेतन होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद। और यदि वो बीए किए हुए हैं दोस्तों यानी ग्रेजुएट हैं, 8 साल बाद उनका प्रमोशन किया जाएगा तो उनका मूल वेतन 30,750 से सीधा 34,440 रुपया हो जाएगा। और उस समय उनको अनुमान्य वेतन जो है 34,440 में
उस समय का जो डीए रहेगा, उस समय का जो एचआरए रहेगा, वो लगा करके, मेडिकल लगा करके उनको क्रेडिट होगा, यानी कि उनको सैलरी मिलेगा। यदि उनका सेवा और भी 8 साल बचा हुआ होगा दोस्तों, 8 साल की सेवा के बाद वो इंडेक्स फिर से 15 में आएंगे। यदि उनके पास योग्यता है और उनका मूल वेतन उस समय 42,350 रुपया होगा, स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, तो उनका मूल वेतन उसके बाद 45,350 रुपया हो जाएगा और वे सीनियर एक्सक्लूसिव टीचर बन जाएंगे, यानी वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के, और उनको अनुमान्य वेतन उसी के अनुसार मिलेगा। वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000 है, और जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 31,000 है। जो 11-12 के हैं उनका 32,000 स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों। उसी के अनुसार उसमें डीए एचआरए मिला करके उनको अनुमान्य वेतन मिलेगा, वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का जो अनुमान्य वेतन है, जो वेतन का भुगतान किया जाएगा, इसी टेबल के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो राज्यकर्मी बने हैं, यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो नियमावली के अनुसार बने हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा बने हैं। और विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा दोस्तों, वो नियमावली के अनुसार ही होगा और 8 साल की सेवा के बाद होगा। और उनका जो वरीयता का निर्धारण है दोस्तों, वो भी नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वरीयता निर्धारण का 3 मापदंड रखा गया है दोस्तों। ये 3 में भी अगर वरीयता का निर्धारण नहीं होता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अपनी दोस्तों में भी लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।